हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। रिसेंटली नासा वालों ने एक फ्लावर का इमेज जो है वो अपने ऑफिशियल हैंडल्स पर पोस्ट किया हुआ था, खासकर ट्विटर और इंस्टाग्राम। उसमें से कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ पर रिपोर्ट किया हुआ था कि ये दरअसल एक स्पेस प्लांट है, यानी कि एक स्पेस फ्लावर है। दरअसल ये फ्लावर कोई स्पेस का नहीं है, ये अर्थ का ही है, लेकिन उसे स्पेस में उगाया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या इस तरीके से स्पेस में प्लांट्स को उगाया जा सकता है, क्या कोई ऑलरेडी इस तरीके के मिशन किए जा चुके हैं और साइंटिस्ट के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट क्यों माना जा रहा है कि इस तरीके से प्लांट्स को भी हम स्पेस में उगा सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि जिन्निया फ्लावर, देखिए दरअसल ये फ्लावर की वैरायटी जो है वो साउथ एंड साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में खासकर पाई जाती है। आप यहाँ पर उसका इमेज भी देख सकते हैं। तो दरअसल ये जिन्निया फ्लावर का जो एक इमेज है वो नासा वालों ने शेयर किया हुआ है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इसे उगाया गया है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो कि ऑलरेडी ऑर्बिट में कहीं ना कहीं घूम रहा है, तो उसके पार्ट ऑफ विजी फैसिलिटी में इसे उगाया गया है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दरअसल ये विजी फैसिलिटी है क्या और इसे स्टार्ट वगैरह कब किया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर पहली बार इस जिनिया फ्लावर का इमेज जो है वो जनवरी 16 2016 में स्कॉट केली, आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। तो स्कॉट केली नाम के कमांडर जो थे एक्सपीडिशन 46 के, जो कि एस्ट्रोनॉट हैं, तो उन्होंने यहाँ पर इस इमेजेस को पहली बार शेयर किया हुआ था, जो कि विजी प्लांट ग्रोथ सिस्टम का हिस्सा था एंड वो अब्रॉड थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के। तो पहली चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, ये विजी प्लांट एक्सपेरिमेंट है क्या। देखिए विजी प्लांट एक्सपेरिमेंट जो है वो एक फ्लावरिंग क्रॉप एक्सपेरिमेंट है, जो कि नवंबर 16 2015 में लॉन्च किया गया था। और उस वक्त नासा के एस्ट्रोनॉट केल लिंजर जी ने जो है ना वो एक्टिवेट किया हुआ था इस विजी सिस्टम को। वहां पर उन्होंने किया क्या कि रूटिंग पिलोस की मदद से, उस रूटिंग पिलोस में दरअसल जिनिया के सीड्स हैं, यहाँ पर आप उसकी इमेज भी देख सकते हैं। तो वो दरअसल जानना चाहते थे, वो दरअसल स्टडी करना चाहते थे कि माइक्रो ग्रेविटी में प्लांट्स किस तरीके से काम करते हैं। तो इस जिनिया सीड्स को यहाँ पर लगाया गया था। और खासकर जिनिया सीड्स का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों किया गया, क्योंकि ये प्लांट को ग्रो करना जो थोड़ा बहुत चैलेंजिंग प्रोसेस है, ठीक है, ये इतनी आसानी से ग्रो नहीं होता। और जाहिर सी बात है कि एक्सपेरिमेंट जो है वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह यहाँ पर सर्व कर रहा था कि साइंटिस्ट को पता तो चले कि ऑटोनोमस गार्डनिंग किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं माइक्रो ग्रेविटी में, यानी कि जहाँ पर पूरी तरीके से ग्रेविटी ही नहीं है, ताकि हमें फर्दर कोई भी डीप स्पेस मिशन अगर हम फ्यूचर में ओवरटेक करें तो हमें वहां पर इस तरीके के प्लांट्स वगैरह उगाने की अगर जरूरत पड़ जाए तो हम वहां पर भी ये काम कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं आपको जिनिया प्लांट के बारे में बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि नासा के हिसाब से केली ने जो है वो पहली बार इस प्लांट को देखा हुआ था दिसंबर 2015 में। और उन्होंने इमीडिएटली अपने ग्राउंड वालों को रिपोर्ट दिया हुआ था कि इतना अच्छा खासा दिख नहीं रहा है। और ग्राउंड टीम को उन्होंने ये कहा कि देखो, जैसा हम जमीन पर इस जिनिया सीड को लगा के जिनिया प्लांट को, जिनिया फ्लावर को हम उगाते हैं ना, उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी करना होगा। तो ग्राउंड टीम वालों ने इमीडिएटली एक ब्लूप्रिंट बनाया और उन्होंने किल्ली को इमीडिएटली वो सभी ब्लूप्रिंट्स भेजे हुए थे कि किस तरीके से आप जिनिया प्लांट को ऑर्बिट में केयर ले सकते हैं। बेसिक गाइडलाइंस वगैरह उन्हें दी गई थी। और जनवरी 2016 में उन्होंने फिर ट्वीट किया हुआ था और बताया हुआ था कि प्लांट अब जो है वो अच्छा खासा दिख रहा है, फिर से इट हैज बीन रिबाउंडेड एंड इट इज नो लॉन्गर लुकिंग सैड, यानी कि फिर से वो अच्छे खासे ग्रोथ ट्रैक पर आया हुआ है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सी चीज हमें ये जाननी है कि स्पेस में प्लांट्स का इंपॉर्टेंस क्यों है, या फिर स्पेस में जो प्लांट्स वगैरह हम उगा रहे हैं ना, वो इतना क्रूशियल क्यों माना जा रहा है। देखिए इस पर स्टडी सिंस 1970 से ही की जा रही है। और भले ही ये विजी एक्सपेरिमेंट जो 2015 का क्यों ना हो, सिंस 1970 ही साइंटिस्ट यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या स्पेस में हम प्लांट्स वगैरह को उगा सकते हैं, और अगर उगा सकते हैं तो कितना ये इंपॉर्टेंस हमारे लिए होगा, कितना सिग्निफिकेंस हमारे लिए होगा। देखिए इंपॉर्टेंट सा रीजन यही है कि जितने भी अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन लेंगे, चाहे वो मून के लिए हो, मार्स के लिए हो, तो वहां पर सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ही जरूरी है। फ्यूचर में अगर हम इस तरीके से लॉन्ग कोई मिशन लेते हैं तो वहां पर हम खुद के प्लांट्स वगैरह उगा सकते हैं, खुद कंज्यूम कर सकते हैं, खासकर एस्ट्रोनॉट्स के लिए। तो एस्ट्रोनॉट्स जो है वो फर्दर फ्यूचर इस तरीके के जो कोई भी लॉन्ग एक्सप्लोरेशन भी अगर वो करें, इवन मार्स पर भी अगर वो जाना चाहें, अगर एक बार इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि प्लांट्स किस तरीके से ग्रो होते हैं स्पेस में, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। देखिए अब तक जो है वो पैकेज फूड ही हम लेकर जा रहे थे, तो पैकेज फूड जो है वो कई सारे नेगेटिविटीज के साथ आता है। जैसे कि पैकेज फूड की वजह से लॉन्च व्हीकल का वेट भी बढ़ जाता है, और लॉन्गर ड्यूरेशंस में रखने की वजह से पैकेज फूड जो है वो खराब भी हो जाता है। अब अगर मून या मार्स पर जाना हो, मून की तो बात सही है, मार्स और भी दूर है,
तो मार्स जैसे प्लैनेट पर अगर हम एक्सपीडिशन लेकर जाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर पैकेज फूड लेकर हम जा नहीं सकते, तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी एस्ट्रोनॉट्स की बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि पैकेज्ड फूड्स में इतने खासे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। और विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के, विटामिन खासकर विटामिन सी और के की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रिडक्शन हमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ अगर स्पेस में अगर हम क्रॉप उगा सकें तो ये न्यूट्रिएंट्स जो ज़रूरी हैं क्रू मेंबर के, वो फुलफिल हो जाएंगे। सो दिस इज़ वन सच रीज़न वाई वी हैव बीन डूइंग दैट। तो इससे पहले भी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ये नया वाला नहीं है। 2021 में नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने डिसाइड किया कि हम चिली पेपर जो है वो उगाएंगे। आप यहाँ पर आप उनकी इमेजेस भी देख सकते हैं। तो पेपर्स हम उगाएंगे क्योंकि पेपर्स में कई ज़्यादा सेवरल की न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और एक्सेलेंट सोर्स भी माना जाता है पेपर्स को विटामिन सी का। और प्लांट्स वगैरह जो है बहुत ही रोबस्ट भी होते हैं और बहुत ही सक्सेसफुली ग्रो भी करते हैं माइक्रोग्रेविटी में। और पेपर्स की खास बात यह है कि ये सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं, यानी कि इस फ्रूट को उगाना बहुत ही आसान है और ये प्लांट्स जो वो इजीली हैंडल किए जा सकते हैं माइक्रोग्रेविटी में और आसानी से उन्हें हार्वेस्ट भी किया जा सकता है। और पेपर्स की खासियत ये भी है कि उन्हें ज़्यादातर कुछ कॉम्प्लेक्स पकाना वगैरह नहीं होता, आसानी से आप उसे सर्व कर सकते हैं, थोड़े बहुत मिनिमलिस्टिक हीट वगैरह पर पकाकर। और पेपर्स में लो माइक्रोबियल्स भी लेवल होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट आसानी से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जितने भी क्रू मेंबर्स हैं वो उन्हें बेझिझक कंज्यूम कर सकते हैं। तो प्लांट हैबिटेट 4 दरअसल नाम था उस एक्सपेरिमेंट का, जिसके तहत ये ग्रीन चिली पेपर को यहाँ पर पहली बार उगाया गया था 2021 में। और ये दरअसल वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग और लॉन्गेस्ट प्लांट एक्सपेरिमेंट माना जाता है स्पेस का। अब फर्दर नासा के एस्ट्रोनॉट मार्क ने भी यहाँ पर हार्वेस्ट करने की कोशिश की हुई थी चिली पेपर को, और 2021 अक्टूबर में नासा वालों ने ये भी क्लेम किया कि ये स्टडी जो किया गया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये जानने के लिए कि फूड क्रॉप्स को किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं स्पेस में और लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस में किस तरीके से हम इस नॉलेज को हार्वेस्ट कर सकते हैं। और स्पेस एजेंसी वालों ने यह भी कहा कि उनका इंपॉर्टेंट एम इन एक्सपेरिमेंट्स को लेकर यही है कि सस्टेनेबल फ्यूचर एक्सप्लोरेशन जो हम अलग अलग मिशंस लगाते हैं, डेस्टिनेशंस विच आर बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट्स। देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में ही होता है, लेकिन जब हम मून की बात करते हैं या फिर मार्स जैसे प्लैनेट्स की बात करते हैं तो कई लाखों करोड़ों मील यहाँ से दूर है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर रीसप्लाई के मिशंस भी इम्पॉसिबल है लेकर जाना। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम क्रू को ऐसा इक्विप करेंगे कि वो खुद का खाना भी उगा सकें, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव सा पॉइंट होगा। एंड इन दैट परस्यूट सिंस 2015 से जो ये ऑर्बिटिंग लैबोरेटरी है हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वहाँ पर 10 से भी ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ फूड वेराइटीज़ को उगाकर कंज्यूम किया गया है। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इस वीडियो में। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। Apart from that, we provide you courses like NDA, CDS, AFCAT, and Warrior. 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।